को बड़ा तोहफा दिया गया है। दिल्ली में हुए जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके तहत जीएसटी में 4 की जगह अब केवल 2 स्लैब 5 और 18% बचे। इससे आम जरूरत की चीजें साबुन, शैम्पू, एसी ये सस्ते हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना ऐसे फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, इस पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं हैं, दुर्लभ बीमारियों से जुड़ी हुई, गंभीर बीमारियों से जुड़ी हुई, इन पर भी टैक्स हटा लिया गया, टैक्स फ्री है, ये हो गई हैं। हाँ, लग्जरी आइटम, तंबाकू वाले प्रोडक्ट, इन पर 28 की जगह 40% जीएसटी लगाया जाएगा। देश भर में जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, उनका क्या कुछ कहना है वो भी जान लीजिए। उस शेष की राशि को कोयला जहां उत्पादन होता था वहां से प्रति टन 400 रुपये लिया जाता था कोयले पर, और शेष पूल में जमा करके राज्यों को कंपनसेट करने के लिए जो लोन लिया गया था उस लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन और ब्याज भारत सरकार वापस चुकाने का प्रयोग करती थी। अक्टूबर 2025 तक ये लोन पूरा पड़ जाएगा, चुकता हो जाएगा। इसलिए एक स्पेसिफिक पर्पज से कोयला पर जो 400 रुपये टन का सेस लगाया गया था उसे भारत सरकार ने समाप्त कर दिया है, और अब उस 400 रुपये प्रति टन को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। देखिए, जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उस बात को पूर्णतः सार्थक सिद्ध करते हैं, और 2 स्लैब हटा दिए गए, जिससे आज मध्यम वर्गीय और आम आदमी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, और उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से देश निरंतर आगे बढ़ेगा। सक्ती के भारद्वार नगर पंचायत तालाब में सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। तालाब की सफाई के